नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। जैसा कि आप सभी को दोस्तों पता है कि हिंदी की जो रेगुलर क्लास है वो चैनल पर चल रही है और आप लोग उसे देख भी रहे हैं। और दोस्तों, हम लोगों को हिंदी में क्या-क्या पढ़ना है, तो देखिए जो वीडियो के अभ्यर्थी हैं या सुपर टेट के अभ्यर्थी हैं, उन लोगों के लिए ग्रामर तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में साहित्य वाला भी पार्ट और जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है उसके अलावा जो वर्ड पावर वाला पार्ट, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है, विलोम है, पर्यायवाची है, वर्तनी है, यहां से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। जैसे समास है, तो इन सभी को हम लोग अलग से, व्याकरण अलग चलेगा, ये टॉपिक्स हम एक एक करके अलग से कवर करते जाएंगे, ठीक है। आज मैं प्लेलिस्ट एडिट कर दूंगा, जो भी प्लेलिस्ट है उसको थोड़ा सा मैं व्यवस्थित कर दूंगा, जिससे कि आपकी सारी क्लासेज एकदम अच्छे तरीके से आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द के कम से कम 50 प्रश्नों से ज्यादा हल करने वाले हैं और वो भी बहुत ही कम समय में हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, ये मैंने जो है फोटो खींच करके उसको जो है स्कैन करके यहाँ पर लगाया हुआ है। मायने ये नहीं रखता है कि ये क्या है, मायने ये रखता है कि इसको आप कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। जितना ज्यादा एनालिसिस करके आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा समय तक आपको याद रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो। तो चार ऑप्शन से अद्भुत, अप्रत्याशित, अनुपम और अभूतपूर्व। देखिए चारों के आपको पता होने चाहिए। देखिए अद्भुत का मतलब है कि जिसकी हमने कल्पना नहीं की हो वो तो अकल्पनीय हो जाता है, लेकिन अद्भुत का है कि थोड़ा सा आश्चर्यजनक हो जाता है, ठीक है। अप्रत्याशित का मतलब जिसकी आशा ना की गई हो। अनुपम का मतलब जिसकी उपमा ही ना दी जा सके या जो एकदम अनुपम हो, ठीक है। और अभूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ हो, मतलब डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा है जो सब कुछ जानता हो। तो सर्वज्ञ का मतलब होता है कि जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। कैसे? सर्व धन ज्ञ। तो सर्व धन ज्ञ हो जाएगा कि जो सब कुछ जानता हो। अज्ञ, आ मतलब नहीं, क्या मतलब जानता हो, जो नहीं जानता हो वो अज्ञ हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों विशेषज्ञ का मतलब जो एक विषय के बारे में अच्छे से जानता हो। कृतज्ञ का मतलब आप जानते हैं कि कृतज्ञ होता है जो उपकार को मानता हो, उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है दोस्तों, जिसकी गर्दन सुंदर हो, ठीक है। तो जिसकी गर्दन सुंदर होती है वो क्या होता है? सुग्रीव। क्या होता है दोस्तों? सुग्रीव। मतलब आपका सी वाला उत्तर सही होगा। सु मतलब अच्छी, ग्रीव मतलब गर्दन, ठीक है। तो वो हो जाएगा सुग्रीव, ठीक। अगला है सुदर्शन। आप देख सकते हैं सुदर्शन मतलब जिसका दर्शन अच्छा हो वो सुदर्शन होता है, सुगर्दन नहीं होता है और सुगध नहीं होता है। अपनी हत्या करने वाला चौथा है। तो अपनी हत्या करने वाला, आत्महत्या मतलब घाती, तो आत्मघाती डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। बाकी की बात करें, पराघाती, पर धन आघाती मतलब दूसरे की हत्या करने वाला। मित्र धन आघाती मतलब मित्र की हत्या करने वाला। और सर्वघाती मतलब सबकी हत्या करने वाला क्या हो जाएगा? सर्वघाती हो जाएगा। अपनी हत्या करने वाला मतलब आत्मघाती। जिसे बुलाया न गया हो, ठीक है, जिसे बुलाया न गया हो, एक एक को देखते। अन धन आहूत, अन मतलब नहीं, अन मतलब नहीं और आहूत मतलब बुलाया गया, जिसे नहीं बुलाया गया मतलब ए वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अनबोला, अन मतलब नहीं, बोला मतलब बोला गया, जो बोला ना गया वो अनबोला हो गया है। और अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ना हो। अभ्यागत, अधिधन आगत, ठीक है, मतलब की ओर आया हुआ, ये हो जाएगा अभ्यागत का अर्थ। अगला है जो आंखों के सामने न हो, ठीक है, मतलब कि जो आंखों के सामने नहीं है वो क्या होगा दोस्तों? देखिए एक तो है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्रति धन अक्ष। अब अक्ष मतलब होता है आंख, तो आंख के प्रति मतलब सामने, तो आंख के सामने होगा तो प्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष का क्या होगा? जो आंख के सामने नहीं होगा, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अद्रष्टव्य मतलब जो देखने के लायक ना हो, अद्रष्टव्य। और यहां पर एक ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं वो दिखाता हूं। देखिए एक मिनट, देखिए यहां पर लिखा है अपरोक्ष। परोक्ष मतलब होता है कि जो आंख के सामने ना हो, और अपरोक्ष का मतलब है कि जो आंख के सामने हो। तो यहां पर था जो आंख के सामने ना हो, मतलब कौन सा? अप्रत्यक्ष, एकदम सही हो जाएगा। जो कम बोलता हो, कम बोलने का मतलब क्या है? अल्पभाषी। अल्पभाषी का मतलब क्या है? जो कम बोलता हो। अल्प मतलब कम, भाषी मतलब बोलने वाला, ठीक है। अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला। मित व्ययी, मित का मतलब होता है कम और व्ययी का मतलब होता है खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला। प्रत्युत्पन्नमति मतलब ये बार बार पूछा गया है, जो तुरंत उत्तर देता हो, किसी प्रश्न का जो तुरंत उत्तर देता हो वो क्या हो जाएगा? प्रत्युत्पन्नमति। वाचाल का अर्थ होता है कि जो बहुत ज्यादा बोलता हो, क्या? जो बहुत ज्यादा बोलता हो, ठीक है। आठवां है किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला, उपकार को मानने वाला नहीं, उपेक्षा करने वाला, तो हो जाएगा कृतज्ञ।
जो उपकार मानता है वो कृतज्ञ हो जाएगा। अजात शत्रु, आ मतलब नहीं, ठीक है, आ मतलब नहीं, जात मतलब जो पैदा हुआ हो, और शत्रु मतलब शत्रु, जिसका शत्रु ही पैदा ना हुआ हो वो अजात शत्रु। दूरदर्शी का मतलब जो दूर तक देख सकता हो, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दूरदर्शी। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहेंगे। ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया प्रश्न है, कंफ्यूजन कैसे होगा। देखिए एक तो ये स्वार्थी, तो ये तो शब्द ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर परमार्थी का मतलब क्या हो जाएगा, दो जो दूसरे का जो है उपकार करता हो, ये परमार्थी हो जाएगा, मतलब दूसरों के लिए जो काम करता हो। अब यहां पर मतलबी और स्वार्थी दोनों का लगभग अर्थ एक ही होता है, लेकिन यहां पर मतलब पूछा गया है, मतलब साधता हो, तो आप तुरंत लगाएंगे मतलबी। क्या लगाएंगे दोस्तों, मतलबी। अगर पूछता हो कि जो हर समय अपना स्वार्थ सिद्ध करता हो, तो अब आप लगाते स्वार्थी। तो शब्दों में अंतर समझिए, यदि इन दोनों में से कोई एक दिया होता तब आप उसको लगाते, लेकिन दोनों दिया है तो आप मतलबी पर ही लगाएंगे। ठीक है, अगला है, समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। देखिए जठराग्नि क्या है, जठराग्नि का होता है, जठर मतलब पेट में लगने वाली आग, किसमें, पेट में। वनाग्नि मतलब वन में आग लगी, जो वन में लगती है आग। दावा मतलब होता है जंगल, दावाग्नि मतलब, दावा मतलब जंगल, अग्नि मतलब आग मतलब जो आग जंगल में लगती है वो दावाग्नि। और दोस्तों यहां पर दिया है बड़वाग्नि, क्या दिया है, बड़वाग्नि दिया है, तो ये आपकी, बड़वा मतलब होता है समुद्र, तो ये समुद्र में लगने वाली आग क्या हो जाएगी, बड़वाग्नि। आपसे पूछा था समुद्र में लगने वाली आग, तो यही डी वाला उत्तर क्या हो जाएगा, समुद्र में लगने वाली आग हो जाएगी बड़वाग्नि। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऊपर करते हैं थोड़ा सा ताकि दिखे आपको। मन को आनंदित करने वाला, तो मन को आनंदित करने वाला क्या होता है दोस्तों, यहां पर देखिए प्रिय मतलब होता है कि जो आपको पसंद हो, ठीक है, प्रिय होता है। अब यहां पर मन को आनंदित करने वाला क्या हो जाएगा, मनोरंजन जो देता हो आपको, तो मन को आनंदित करने वाला मनोरंजन हो जाएगा। ठीक है, अगला है, जिसको प्राप्त न किया जा सके। मैं अंतर, जो शब्द मुझे दिख रहा है कि इसमें अंतर आपको पता होना चाहिए, तो वो मैं बता रहा हूं। देखिए जिसको प्राप्त न किया जा सके, अब दो चीजें हैं, एक तो कठिनता से प्राप्त किया जा सके और एक को प्राप्त ही न किया जा सके। तो देखिए लभ्य मतलब होता है प्राप्त करना, अलभ्य मतलब नहीं, आ मतलब नहीं, आ का अर्थ हमेशा लगभग नकारात्मक में होता है। अलभ्य मतलब जो प्राप्त ही ना किया जा सके, तो ये वाला आपका ए वाला सही हो जाएगा। दुर्लभ्य मतलब होता है, दुर मतलब कठिनता से, जो कठिनता से प्राप्त किया जा सके वो दुर्लभ्य हो जाएगा। ठीक है, दुष्कर, जो दुष् मतलब कठिनता से, कर मतलब किया जा सके, जो कठिनता से किया जा सके वो कैसा होगा, दुष्कर होगा। दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य मतलब होता है, दुष् मतलब कठिनता से, प्राप्य मतलब प्राप्त किया जा सके, तो जो कठिनता से प्राप्त किया जा सके, दुष्प्राप्य है, दुर्लभ्य है, ये कैसे होते हैं दोस्तों, एक ही है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा अलभ्य, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है। देखिए इसको थोड़ा सा आप समझिएगा, क्योंकि यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। अब यहां पर आपको समझना है कैसे आप लगाएंगे। देखिए आपको अभी पता चलेगा, एक है श्रमवान, ठीक है, और एक है परिश्रमी। अब दोनों में आप क्या लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझना है कि ये बहुत मेहनत करने वाला लड़का, तो इसका मतलब क्या है, ये विशेषण है, मेहनत करने वाला तो विशेषण है दोस्तों, तो आप क्या लगाएंगे, परिश्रमी आप लगा देंगे, 13वें का आपका ए लग जाएगा। श्रमवान जो है कि श्रमवान है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा, संघर्षरत भी संज्ञा, श्रमिक भी संज्ञा, लेकिन यहां पर विशेषण आपको लगाना परिश्रमी, श्रमवान नहीं, श्रमवान लड़का नहीं, परिश्रमी लड़का है। ठीक है, आपको कहना होता वह लड़का बहुत श्रमवान है या वह श्रमवान है, तो बात अलग होती, लेकिन यहां पर कैसा है, बहुत मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला, तो परिश्रमी आपका सही हो जाएगा, ए वाला। किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है, तो आपको बताना है। देखिए ए वाला है, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो, बांझ, बिल्कुल सही। जो बहुत कम बोलता हो, मितभाषी, बिल्कुल सही, मितभाषी या अल्पभाषी। क्रम के अनुसार, यथाक्रम, बिल्कुल सही है। जो स्मरण रखने योग्य है, स्मरणीय, अरे माफ कीजिएगा, यहां पर है जो बहुत बोलता हो। देखिए बी वाला उत्तर, जो बहुत बोलता हो, तो इसका होता है बहुभाषी, माफ कीजिएगा वाचाल। क्या होता है, जो बहुत बोलता हो वो होता है वाचाल। ठीक है, लेकिन मितभाषी जो कम बोलता हो, यहां पर देखिए ना नहीं लिखा है, जो बहुत ना बोलता हो या जो कम बोलता हो वो होता है मितभाषी।
बी वाला उत्तर सही होगा कि जो बहुत बोलता हो उसके लिए वाचाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये काम क्यों नहीं कर रहा है, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है दोस्तों कि तेज गति से चलने वाला, देखिए तेज चलने वाला क्या है, तेज चलने वाला। देखिए गतिशील का मतलब होता है कि जो चल रहा हो, जो चलती हुई अवस्था में हो। कर्मठ का मतलब होता है जो काम करने वाला। द्रुतगामी का मतलब, द्रुत मतलब तीव्र होता है, क्या तीव्र, और गामी मतलब गमन करने वाला, मतलब जो तेजी से जाने वाला हो, तीव्र गमन करने वाला हो वो तीव्रगामी। डी वाला उत्तर सही। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, तो बिना स्वार्थ के कार्य कौन करता है, निस्वार्थी, मतलब कि जिसका कोई स्वार्थ ना हो। बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। हितैषी का मतलब होता है कि जो हित चाहता है वो हितैषी होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 17 है किसी की सहायता करने वाला, तो जो सहायता करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, सहायक कहा जाता है। जो यहां पर था इसीलिए मैंने बताया नहीं, क्या कहते हैं उसको दोस्तों, सहायक कहते हैं। क्या होता है, जो सहायता करता है वो सहायक कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जिसका निवारण करना कठिन हो, जिसका निवारण करना कठिन हो। अब देखिए दो चीजें हैं, एक तो जिसका निवारण किया ही ना जा सके, एक का कठिन हो। तो जो दुर्निवार है, क्या है, दुर्निवार है दोस्तों। दुर्धन निवार मतलब जो कठिनता से निवारण किया जा सके वो क्या है, दुर्निवार है। ठीक है, अनिवार्य का मतलब होता है कि जिसको करना जरूरी हो, अनिवार्य है। अपरिहार्य, अपरिहार्य मतलब जिसे जो है त्यागा ना जा सके, अपरिहार्य होता छोड़ा ना जा सके। अवश्यंभावी, जो अवश्य होने वाला हो वो होता है अवश्यंभावी। ठीक है, 19वां आशा जगाने वाला, तो क्या होगा, आशाजनक। जो मतलब आशा को पैदा करता हो, जगाता हो, वो हो जाएगा आशाजनक। तो ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। आशातीत मतलब आशा से परे हो। आशानुगत मतलब आशा के अनुसार आया हुआ आप कह सकते हैं, तो आशानुगत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट है जो सबके लिए हो। क्या है दोस्तों, जो सबके लिए हो, तो ये क्या हो जाएगा, आप जानते हैं सार्वजनिक होता है जो सबके, सार्व मतलब सब, जनिक मतलब लोग, तो सभी लोगों के लिए हो जाएगा सार्वजनिक। सार्वभौमिक जो हर जगह पर, जैसे सार्वभौमिक सत्य आप कहते हैं ना कि हर जगह पर जो सत्य हो, तो सार्वभौमिक मतलब सब जगह पर एकदम। सार्वकालिक मतलब सभी समय पर, और सार्वदेशिक मतलब सभी देशों में सत्य हो, या सार्वदेशिक मतलब जो सभी देशों में। पर्वत की तलहटी को क्या कहा जाता है, तो पर्वत की तलहटी ये होती है उपत्यका, पर्वत के पास की भूमि, या पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं, उपत्यका। घाटी क्या होती है कि जो दो पर्वतों के बीच की भूमि होती है, ये वाली, तो पर्वतों के बीच घाटी बनती है ना, तो ये होती है घाटी। ठीक है, चलिए नदियों के बीच में बेसिन बनता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपको दिख रहा है, यहीं पर कर देते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, ठीक है, मतलब कि जो कंजूसी से कम धन व्यय करता हुआ। अब यहां पर देखिए अल्प व्ययी और मित व्ययी दोनों बात एक ही है, तो ये आप इसमें से कोई भी उत्तर लगाएंगे तो आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली, क्या है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या हो जाएगा, वीर प्रसू। प्रसू मतलब प्रसव करना, मतलब जन्म देना, वीर मतलब वीर को, वीर पुत्र को जन्म देने वाली कौन सी हो जाएंगी, वीर प्रसू। 24वां जो सबसे आगे रहता हो, तो क्या होगा, आगे रहने वाला अग्रणी होगा। ठीक है, अनुकरणीय मतलब अनुकरण करने के योग्य होगा, अनुकरणीय होगा। अन धन आदि, आदि मतलब शुरुआत, अन मतलब नहीं, जो शुरू ही ना हुआ हो वो होगा अनादि। अवैध मतलब जो कानून के जो है अनुसार ना हो, ठीक है, मतलब जो कानून का पालन ना करता हो वो अवैध हो जाएगा। अग्रणी यहां पर आपका सबसे आगे रहने वाला सही हो जाएगा, अग्रणी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन से, देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए जिसका इलाज कठिन हो, देखिए अगर इलाज ही ना होता तो वो होता असाध्य, ठीक है, लेकिन इलाज कठिन है तो दुस्साध्य, मतलब जो कठिनता से किया तो जा सकता है इलाज, लेकिन कठिनता से, तो ये भी सही है। जो मनुष्यता से दूर हो, तो जो मनुष्यता से दूर हो तो वो अमानुष हो, अमानुषिक होगा, ये भी सही। जो कम खर्च करने वाला हो, ठीक है, कम खर्च करने वाला, और आगे भी देख लीजिए जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, तो प्राक ऐतिहासिक, ये भी सही है। अब यहां पर दिया जो कम खर्च करने वाला हो दोस्तों,
तो कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? अल्पव्ययी या मितव्ययी। ठीक है, अल्प या मितव्ययी। ये तो अपव्ययी है, अपव्ययी का मतलब जानते हैं क्या होता है? जो फालतू में खर्च करता हो। ठीक है, ये कम खर्च करता है, ये फालतू में खर्च करता है। तो कौन सा उत्तर आपका? यही वाला जोड़ा गलत हो जाएगा। अगला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये बताइए। जो वर्णन के बाहर हो, जो वर्णन से परे हो तो वर्णनातीत। ठीक है, जैसे आशातीत था जो आशा से परे था, वर्णनातीत जो वर्णन से परे हो। जो देखा नहीं जा सकता है तो अदृश्य होगा, जो देखा ही नहीं जा सकता अदृश्य। जो आमिष नहीं खाता हो, तो जो आमिष नहीं खाता हो, जो खाता है उसे कहते हैं सामिष, और जो नहीं खाता है उसे कहते हैं निरामिष। ठीक है, तो यहां पर ये सामिष मतलब खाता हो, लेकिन क्या लिखा है? नहीं खाता, मतलब यही वाला सुमेलित नहीं है। जो पहरा देता हो वो प्रहरी होगा ही, तो ये भी आपका सही था। ठीक है, तो ये भी जोड़ा गलत नहीं था, मतलब आपका कौन सा? सी वाला उत्तर कैसा हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। तो ये तो बार बार पूछा गया प्रश्न है। क्या है दोस्तों? नेपथ्य जो होता है ये पर्दे के पीछे का स्थान होता है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो किसे कहा जाता है? यह भी पूछा जाता है। शिव जी को कहा जाता है। और दोस्तों अर्थ क्या होता है? चंद्रशेखर। चंद्र मतलब चंद्रमा, शेखर मतलब शिखर पर, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो वो क्या होता है? चंद्रशेखर। चंद्र वदन चंद्रमा जैसा वदन, चंद्रहास चंद्रमा जैसी हंसी। सिर मौर, जिसके सिर पर क्या होता है? मोर पंख होता है, सिर मौर उसे कहा जाता है। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर देखिए बढ़िया बढ़िया प्रश्न रखे गए। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? अभी मैं बताता हूं। देखिए, अस्त्र और शस्त्र में फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या होता है? वो होता है अस्त्र। और दोस्तों अगर हाथ में लेकर के आप लड़ाई कर रहे हैं तो वो क्या होगा? वो आपका हो जाएगा शस्त्र। अब कैसे याद करेंगे? सा मतलब होता है सहित, आ मतलब होता है नहीं। जो हाथ में लेकर के नहीं लड़ा जाए, मतलब जो फेंक कर चलाया जाए वो अस्त्र। जो सा मतलब साथ लेकर के, तलवार, तलवार को साथ लेके आप लड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? शस्त्र हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। 30वां प्रश्न, जो देखने में प्रिय लगे। ठीक है, जो देखने में प्रिय लगे वो कैसा है? प्रियदर्शी। प्रिय मतलब प्रिय और दर्शी मतलब देखने में, जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी हो जाएगा दोस्तों। और जो प्रिय बोलता हो वो प्रियंवदा हो जाएगा। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए सभी पे डिस्कस करेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम लोग एक एक करके देखते हुए चलते हैं। जो खाने योग्य ना हो, ठीक है, जो खाने योग्य हो ही ना, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अखाद्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अखाद्य हो जाएगा। और जो पचने योग्य ना हो वो कैसा हो जाएगा? अपाच्य हो जाएगा। ये भी आप याद रखेंगे। 32वां है, विशिष्ट अवसर पर लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। तो याद रखेंगे इसे कहते हैं संभाषण। क्या कहते हैं दोस्तों? संभाषण कहते हैं। 33वां, जिसके पास घर ना हो। ठीक है, तो घर नहीं होगा तो अनिकेत। निकेत मतलब होता है घर, अ मतलब नहीं, तो अनिकेत मतलब जिसके पास घर ना हो। और अकिंचन का मतलब होता है कि जिसके पास कुछ भी ना हो। क्या? अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, तो वो आप याद रखेंगे क्या हो जाएगा? अकिंचन। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जिसके पास कुछ ना हो के लिए उपयुक्त शब्द, वो तो मैंने ऊपर ही बता दिया। क्या? अकिंचन। दीनहीन मतलब कि कम हो सारी चीजें। और महादीन मतलब जो बहुत ही भिखारी टाइप का हो। अभावग्रस्त मतलब जिसके पास कमी हो चीजों की। अगला है दोस्तों 35वां प्रश्न, बिना प्रयास या परिश्रम के, जो बिना प्रयास या परिश्रम के काम सिद्ध हो जाए वो क्या होता है? अन धन आयास। अन मतलब बिना, आयास मतलब परिश्रम, या बिना प्रयास के या बिना परिश्रम के। अप्रत्याशित जिसकी आशा ना की गई हो। आकस्मिक मतलब अचानक से होता हो जो, मतलब वही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आकस्मिक। ठीक है, चलिए 36वां आपका प्रश्न है दोस्तों कि जानने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? तो देखिए दो चीजें हैं, एक है जिज्ञासा, एक है जिज्ञासु। ठीक है, जानने की इच्छा जब होगी वो होगी जिज्ञासा, और इच्छा रखने वाला जो होगा वो होगा जिज्ञासु। दोनों में अंतर समझिएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा रखने वाला पूछा? बी वाला उत्तर सही। दूसरों की बात सहन करने वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? सहिष्णु हो जाएगा, जो दूसरों की बात सहन करता हो। अगला है शक्ति, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक।
तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर होता है दो, धीरोधत है और धीरोदात्त। धीर धन उदात्त, ठीक है, और धीर धन उद्धत। उद्धत मतलब क्या होता है कि जो तुरंत जो है आक्रोशित हो जाता हो वो धीरोद्धत है, और जो उदात्त होता है मतलब कि शांत स्वभाव का होता है योद्धा, वो धीरोदात्त होता है। मतलब सी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, जो शांत और धीर होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं तो आपके पढ़ने का मजा आएगा। अगर आप यही चीजें किताब से पढ़ते तो इतना आनंद शायद ना आए, ठीक है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अब यहां पर आप समझिएगा, आप दो चीजों में कंफ्यूज होंगे, ए और बी में, ठीक है। तो मैं कंफर्म कर देता हूं आपका। देखिए अप्रमाणित का मतलब होता है कि जिसे प्रमाणित ना किया गया हो, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, जिसे प्रमाणित ना किया गया हो वो अप्रमाणित है। लेकिन अप्रमेय का मतलब है कि उसे सिद्ध ही नहीं किया जा सकता, उसे प्रमाणित ही नहीं किया जा सकता। तो बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। अपरिमित मतलब क्या होता है कि जो अनंत हो, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। 40वां, वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बताना है। बड़वाग्नि, दावाग्नि, विरहाग्नि और जठराग्नि। मैंने बताया था बड़वा मतलब क्या होता है दोस्तों, समुद्र में लगने वाली आग। दावा होता है जंगल, दावा मतलब होता है जंगल, तो दावा में लगने वाली आग मतलब जंगल में लगने वाली आग, मतलब वन में लगने वाली आग। बी वाला सही हो जाएगा। उत्तर में आपको चाहे वनाग्नि दिया हो चाहे दावाग्नि, दोनों सही है। विरह की आग विरहाग्नि और जठराग्नि मतलब होता है पेट की आग, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो तो उसे क्या कहेंगे। तो दोस्तों आप लोग ये वाला मैंने वीडियो डाल दिया है, ये वीडियो मैंने पहले ही डाला है, उसको आप लोगों ने देखा नहीं होगा, उसको एक बार देखिएगा, बहुत आनंद आएगा आप लोगों को। देखिए प्रोसित पतिका, प्रोसित मतलब क्या होता है कि जिसने भेज दिया हो, कहां, विदेश, उसके बाद वो पतित हुई हो बेचारी, एकदम तप रही हो, तो प्रोसित पतिका जी जो भेज करके कैसी हो, तप रही हो, तो वो होगी प्रोसित पतिका। तो ए वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, यहां पर देखिए मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो मोक्ष की इच्छा और मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा होती है मुमुक्षा, और मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो जाएगा मुमुक्ष। तो ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। एक एक पर बात करते हैं। देखिए ये लिखा है मुमूर्षु, मतलब कि देखिए दो होता है, एक मुमूर्ष होगा एक होगा मुमूर्षा। तो जो मरने की इच्छा रखता है, जो मरने की इच्छा होगी वो मुमूर्षा, और जो मरने की इच्छा रखता होगा वो मुमूर्षु होगा। बुभुक्षु क्या है, बुभुक्षु और बुभुक्षा, ठीक है। देखिए भूख की इच्छा होगी बुभुक्षा, और भूख की इच्छा रखने वाला होगा बुभुक्षु। देखिए जिगीषु और जिज्ञासा, ठीक है, जिगीषु और जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जो जानने की इच्छा होती है वो जिज्ञासा है, लेकिन जो इच्छा रखता है वो क्या है, जिगीषु है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, अब देखिए जिसने इंद्रियों, इन्हीं दो में जो है कंफ्यूजन होता है। कैसे, इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीत लिया हो वो इंद्रजीत है, ये मेघनाद को कहा जाता है। जितेंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय होता है, मतलब आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द क्या है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया है कि इसका उपचार ही नहीं किया जा सकता, मतलब असाध्य हो। दुसाध्य मतलब क्या होता है कि जिसे कठिनता से, जिसका उपचार कठिनता से किया जा सकता है। श्रम साध्य मतलब जिसका जो है उपचार क्या किया जाता है, श्रम से किया जा सकता है, जिसको श्रम से साधा जा सके वो श्रम साध्य हो जाएगा। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा है अगला वाला प्रश्न 45वां कि ईश्वर को नहीं मानने वाला। तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों, नास्तिक, ठीक है। और जो मानता हो वो आस्तिक, ये होगा मानने वाला और ये होगा ना मानने वाला। दुराचारी मतलब जो गलत आचरण करता हो वो दुराचारी होता है। अधर्मी मतलब कि जो है अधर्म करता हो, जो धर्म ना करता हो अधर्मी हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास करने वाला, ये तो यहीं पर देख लिया, आस्तिक कहा गया, आस्तिक, ठीक है। नास्तिक ना करने वाला, आस्तिक जो है करने वाला। पेट की अग्नि, बार बार पूछा गया प्रश्न है, देखिए आरओ में पूछा गया 2011 में। पेट की अग्नि दोस्तों क्या होती है, तो ये जठर मतलब होता है पेट, तो जठराग्नि मतलब पेट की अग्नि। दावा मतलब जंगल, तो जंगल की अग्नि। बड़वा मतलब समुद्र, तो समुद्र की अग्नि। अब देखिए ये मंदाग्नि मतलब क्या होता है,
ये मुझे लगता है मंद अग्नि मतलब धीमी आग जो होती है उसे कहा गया होगा मंद अग्नि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 48वां हमारा प्रश्न है दोस्तों कि दिशाएं ही जिनके वस्त्र हो, मतलब क्या होगा? दिक धन अंबर। दिक धन अंबर क्या हो जाएगा? दिगंबर मतलब दिशाएं ही जिसका वस्त्र, दिक मतलब दिशा, अंबर मतलब वस्त्र, तो दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो वो क्या हो जाएगा? दिगंबर हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे। 49 है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, तो दोस्तों ये अंतेवासी क्या होता है? जो गुरु के समीप रहता है उसे कहा जाता है अंतेवासी, तो अंतेवासी हो जाएगा गुरु के समीप। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, अब यहां पर आपको ध्यान देना है, देखिए कई चीजें हैं, एक बोलने वाला होता है, एक जानने वाला होता है। ठीक है, देखिए यहां पर है दो चीजें, एक बहुभाषाविद और एक बहुभाषा भाषी। तो बहुभाषा मतलब बहुत सी भाषाएं, भाषी मतलब बोलने वाला, तो जो बहुत सी भाषाएं बोलने वाला होगा बहुभाषी होगा। जो बहुत सी बहुभाषाविद, विद मतलब जानने वाला, जो जानने वाला होगा वो बहुभाषाविद, मतलब ए वाला उत्तर आपका सही होगा। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपने इसमें से कितने क्वेश्चंस को सही किया। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये 50 ही नहीं, हम लोगों ने ऑप्शंस पर डिस्कस किया, तो ये 70-80 जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द हम लोगों ने आज कवर कर लिया। ऐसे ही आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।